तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारा तो वो वाला हिसाब हो गया, जाना कहीं और था, पहुंच के कहीं और। हम वीडियो कुछ और की बनाने वाले थे, लेकिन बीच में कुछ और पंगा हो गया। आज वीडियो उसके ऊपर बनानी पड़ रही है। यमुना अथॉरिटी ने सर्किल रेट बढ़ा दिया है। ये शायद आप लोगों को भी मालूम पड़ चुकी होगी, लेकिन हम बताएंगे विस्तार के साथ में। तो हम बताएंगे आपको यमुना अथॉरिटी के पहले क्या रेट थे और अब न्यू वाले क्या हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेजिडेंशियल के बारे में। छोटे छोटे प्लॉट होते हैं, इसलिए अमाउंट भी ज़्यादा इसी पे रखा गया है। रेजिडेंशियल में पहले आपने फॉर्म वगैरह भरे होंगे तो सर्किल रेट था 25,900 का। वो अब बढ़ा के 35,000 रुपये मीटर कर दिया गया है। यानी कह सकते हो पूरा 10,000 रुपये मीटर का इजाफा कराया गया है, जो भी रेजिडेंशियल वाले प्लॉट थे, है ना जी। अब आप न्यू कोई भी फॉर्म भरेंगे तो 35,000 रुपये मीटर के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। कमर्शियल का पहले जो था 51,000 से लेके 62,000 का रेट था, वो बढ़ा के 74,000 से 84,000 रुपये मीटर का कर दिया गया है। ये मतलब सेक्टर के हिसाब से और छोटे बड़े के हिसाब से रेट है। पहले 51,000 से 62,000 था, अब 74,000 से 84,000 रुपये मीटर कर दिया गया है। वहीं अगर इंस्टीट्यूशनल की बात करते हैं तो वो 7,930 था पहले, जो बढ़ाकर 10,990 से 18,030 कर दिया गया है। यानी किसी सेक्टर में 10,000 होगा, 10,990 होगा, तो किसी में 18,000 से 18,030 रुपये होगा। उसमें कम ज्यादा का भी कुछ फर्क पड़ेगा। कहीं छोटा प्लॉट है तो कहीं बड़ा प्लॉट है, उसके आधार पर इन्होंने रेट दिए हैं। अब इंडस्ट्रियल का बताएं तो पहले 8670 से 14,240 था। ये मैंने जैसे कि बताया कि प्लॉट कम ज्यादा, कहीं 4,000 मीटर का है तो कहीं 20,000 मीटर का भी है, तो उसी के हिसाब से रेट थे पहले भी, और वो बढ़ाकर 9,550 से 15,767 कर गए। लगभग 1,000 मीटर के आसपास इन्होंने इंडस्ट्रियल में बढ़ाया है। वो इसलिए बढ़ाया है कि इंडस्ट्रियल में सभी को मालूम है कि जितना काम बाहर से आएगा, यानी लोग धंधा करेंगे तो शहर डेवलप होगा। आप भी जानते हैं कि इंडस्ट्री जब तक नहीं होंगी तब तक डेवलप नहीं हो पाता है एरिया का। तो इसलिए इन्होंने इंडस्ट्रियल प्लॉट के कम रेट रखे गए हैं, ताकि लोग निवेश करें, यहाँ अपना काम करें। ठीक है जी। और ग्रुप हाउसिंग लास्ट में जो रह जाता है, ग्रुप हाउसिंग रह जाता है। 32,375 रुपये मीटर थे पहले, वो अब बढ़ाकर 52,500 कर दिया गया है। यानी ग्रुप हाउसिंग में 20,000 का पूरा के पूरा 20,000 रुपये मीटर का इन्होंने बढ़ा दिया गया है जी। तो सबसे ज्यादा जो रेट बढ़े हैं वो ग्रुप हाउसिंग के बढ़े हैं। उसके बाद में रेजिडेंशियल एरिया के बढ़ाए इन्होंने। 10,000 रुपये मीटर के छोटे छोटे प्लॉट होते हैं, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं अच्छा करा है इंडस्ट्रियल के लिए कि वहां पर 1,000 रुपये मीटर का ही इन्होंने इजाफा करा गया है। ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अब बात ये आती है इन्होंने करे क्यों है। एक तो रीसेल के रेट बहुत ज्यादा यमुना और ग्रेटर नोएडा के अंदर, सबसे पहले पहली वजह तो यही है। और दूसरा बहुत अंतर आता है, कहाँ 25,000 रुपये मीटर का रेट था, कहीं लाखों रुपए चला गया रीसेल में। तो ये 10,000 रुपये मीटर का इन्होंने बढ़ाया है, तो कोई ज्यादा नहीं बढ़ाया है। और दूसरा, किसान किसानों ने मुआवजे के लिए आंदोलन करा था, और ये आंदोलन लंबे समय से चल रहा था। पहले जो किसानों के मुआवजे के रेट थे, अब देखो आपको 25,000 से लेके 35,000 रुपये मीटर में वो चीज मिल रही है, तो वही किसानों से कितने में आती है। पहले जो किसानों से अथॉरिटी खरीदती थी वो 2,300 रुपये, मात्र 2,300 रुपये पर मीटर से लेके 2,600 रुपये पर मीटर में खरीदती थी। यानी 2,300 रुपये मीटर जिससे ले रही थी, उसको 7% प्लॉट दिया जा रहा था साथ में। और जिससे 2,600 रुपये पर मीटर ले रही थी, उससे कोई भी साथ में कुछ एक्स्ट्रा, यानी कोई 7% का प्लॉट नहीं दिया जा रहा था या कुछ और नहीं दिया जा रहा था, यानी 2,600 रुपये पर मीटर ही दिए जा रहे थे। हम मानते हैं कि पहले किसान से 2,600 रुपये मीटर लिया जा रहा था, जो आपको 25,900 रुपये पर मीटर अथॉरिटी दे रही थी। कहीं ना कहीं लगभग लगभग 22,000 रुपये का फायदा, 22 या 22,500 रुपये का फायदा अथॉरिटी बीच में ले रही थी। उसमें डेवलपमेंट लगा लो, कुछ भी लगा लो, डेवलपमेंट पास, अच्छा डेवलपमेंट का भी चार्ज अलग से अथॉरिटी ले ही रही थी पहले भी, है ना जी। डेवलपमेंट का चार्ज हो गया, रिलीज का हो गया, वो तो लेती लेती है सारी चीजें। तो सीधा सीधा मुनाफा
सीधा सीधा मुनाफा लगभग 22,500 से 23,000 रुपये पर मीटर अथॉरिटी को पहले था। अब इन्होंने जो नए मुआवजा दे रही है किसानों को, वो दे रही है 3800 रुपये में 7% प्लॉट देगी और 4300 रुपये में कुछ नहीं देगी। देखने वाली बात यह है कि किसानों की कुछ शर्तें अथॉरिटी ने मान ली है। उनमें से एक शर्त यह है कि जो न्यू अधिग्रहण जो करेगी अथॉरिटी, वो अब करेगी 4300 रुपये मीटर में, यानी 4300 रुपये, मात्र 4300 रुपये पर मीटर उनका उनको देगी। उसके साथ में ना तो कोई प्लॉट देगी ना कुछ और देगी। अगर किसान प्लॉट लेता है 7% का, तो वही 3800 रुपये मीटर प्लस प्लॉट दिया जाएगा, यानी 4300 रुपये मीटर। समझ में आ रहा होगा शायद। 4300 रुपये पर मीटर में किसान को कुछ अलग से नहीं दिया जा रहा। अगर 3800 रुपये पर मीटर किसान लेता है तो उसको साथ में प्लॉट दिया जा रहा है जो 7% का होता है। अब वो चीज किसान से लेके 4300 रुपये पर मीटर में, और वही चीज आपको 35,000 रुपये मीटर में मिलेगी। इसलिए अथॉरिटी कभी भी फ्री होल्ड नहीं खरीदने देती है, क्योंकि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको भी, या किसान अथॉरिटी को 4300 में देता है तो आपको 7,000 रुपये मीटर में दे देगा, तब भी डबल का फायदा होगा। इसलिए अथॉरिटी कभी नहीं चाहती कि आप किसान से डायरेक्ट खरीदें। अथॉरिटी चाहती है कि पहले, और कहीं ना कहीं देखो बेनिफिट भी होता है, अथॉरिटी डेवलप भी करती है, कुछ रूल्स भी लाती है उसके लिए, तो वो भी फायदा होता ही होता है। बाहर का बंदा ले रहा है, फ्री होल्ड ले लेगा तो फिर वही गधे, जो गधा खिच्चर होते हैं वैसे घूमते रहेंगे, है ना। तो सेक्टर में कहीं ना कहीं बेनिफिट तो होता ही है, तो वो भी फायदे वाली बात है। बट इतना फायदा, ये सोचने वाली बात है। यानी अथॉरिटी 2,000 रुपये मीटर का देके और 10,000 रुपये मीटर का आपसे ले रही है, सीधा सीधा 8,000 रुपये का और बेनिफिट कर लिया है अथॉरिटी ने। तो किसानों को कहाँ से दिया? आपसे किसानों के लिए दिया, और प्लस 8,000 रुपये का अपने पॉकेट में भी रखा, यानी गवर्नमेंट की तिजोरी में। तो यहां तक समझ में आती है कि यमुना अथॉरिटी ने चलो रेट बढ़ाया, किसानों की वजह से बढ़ाया, भले ही वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और हम मानते भी हैं कि अगर छोटा प्लॉट आप यमुना में लेने जा रहे हैं आज की डेट में, तो रीसेल में लगभग वो 1,00,000 रुपये मीटर का मिलता है। तो 35,000 रुपये मीटर अथॉरिटी ने लगा के कोई गलत नहीं करा, ये भी हम मान रहे हैं। लेकिन ग्रेटर नोएडा को क्या हुआ? ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने भी यमुना अथॉरिटी के साथ अपने सर्किल रेट में लगभग 5% का इजाफा करा है एक साथ ही। और यहाँ भी हम मानते हैं कि 2 लाख, 2.25 लाख रुपए पर मीटर का रेट हो गया है रीसेल का। तो उस हिसाब से भी देखा जाए, यानी दो पहलू होते हैं हर एक चीज के। तो अथॉरिटी भी सोच रही है कि हम भी कुछ गवर्नमेंट की तिजोरी भरें, और जब इतना रेट मार्केट में हो ही रहा है, लोग कमा ही रहे हैं, तो लेकिन अथॉरिटी को तो डबल मुनाफा, एक तो सर्किल रेट का तो हो ही रहा है जो न्यू अलाउड करेगी, दूसरा स्टैम्प को भी फायदा हो रहा है, स्टैम्प भी तो बढ़ के दिया जाएगा ना। तो अब हम ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की बात करेंगे कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में क्या रेट दिया गया है। रेजिडेंशियल जो पहले था वो 33,481 था। ये एक सेक्टर का लिया है हमने, इसमें कहीं ना कहीं ज्यादा भी थे, ठीक है ना। तो 33,481 का जो था वो 49,588 का हो गया है। लगभग लगभग अगर देखा जाए तो यहाँ पर 16,000 का इन्होंने इजाफा करा है रेजिडेंशियल में। ये हम एक सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो कहीं 33,000 भी था तो कहीं 39,000 भी था। हर एक सेक्टर का अलग अलग है ग्रेटर नोएडा में। इसलिए वो आप जब रजिस्ट्री करवाएंगे तो वो जो कातिब होते हैं, वकील साहब होते हैं, वो बता देंगे किस सेक्टर का क्या है, ठीक है। ये हम एक छोटा लेके चल रहे हैं। कमर्शियल का 60,035 रुपये था, अब वो बढ़ा के 59,932 कर दिया है, यानी लगभग 9,000 रुपये बढ़ाया है पर मीटर का। इंस्टीट्यूशनल का 15,000 रुपये था लगभग, अब वो 28,608 कर दिया गया है। तो इंस्टीट्यूशनल में लगभग 13,000 रुपये पर मीटर का बढ़ाया गया है। अब इंडस्ट्रियल में आ जाता है। अब देखो यमुना में, इंडस्ट्रियल में बहुत अच्छा गेम खेला है यमुना ने कि जो बाहर के लोग हैं वो सबसे ज्यादा यमुना में ही आके अपनी
जो भी है फैक्ट्री वगैरह या फिर कुछ कंपनी वगैरह लगाए, तो उन्होंने सिर्फ 1,000 रुपए पर मीटर के बढ़ाए, लेकिन ग्रेटर नोएडा ने 10,416 से सीधा 32,327 रुपए पर मीटर का कर दिया है। यानी लगभग लगभग 22,000 रुपए पर मीटर का इजाफा करा है ग्रेटर नोएडा ने। ठीक है जी। अब ग्रुप हाउसिंग की यहाँ भी बात करते हैं, तो पहले जो 40,408 रुपए था, वो बढ़ा के 57,218 रुपए पर मीटर कर दिया, यानी लगभग 17,000 रुपए पर मीटर का। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल की बात करें ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का, यहाँ पे सीधे जो इन्होंने लगभग 22,000 रुपए बढ़ाए हैं, वो मेरा मानना यही है, क्योंकि प्लॉट ही नहीं बचे यहाँ पर। जो प्लॉट थे उनको ही अभी यार कह सकते हो सीधा सीधा कि नई कोई प्रॉपर्टी ग्रेटर नोएडा के पास में नहीं है जो इंडस्ट्रियल के लिए हो, तो इसलिए जो पुराने थे या फिर न्यू कोई ना कोई अलाउट होता कहीं ना कहीं होगा, तो उसके लिए 32,000 मीटर का इन्होंने कर दिया है। तो इसका फायदा यमुना अथॉरिटी को होगा, यानी ग्रेटर नोएडा में लोग इंडस्ट्री न लगा के सीधा यमुना अथॉरिटी में लगाएंगे, तो उसको यहाँ बेनिफिट यमुना अथॉरिटी को हो रहा है, सीधा सीधा उसको हो रहा है। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये सर्किल रेट बढ़ाए हैं, क्या इस सर्किल रेट के हिसाब से ही आपको स्टैम्प देना पड़ेगा या फिर पुराने वाले के हिसाब से? देखिए, पहले यमुना में ऐसा होता था कि जिस ईयर में अलाउट हुआ है उसी के हिसाब से सर्किल रेट लगता था। लेकिन जो न्यू वाले हैं, अब आप यमुना की जो न्यू स्कीम लेंगे वो वाला इस पे लागू होगा, लेकिन पुरानी जो रजिस्ट्री होंगी वो फैसला अभी यमुना ने करा नहीं है, तो वो 2 4 5 दिन में जो सब रजिस्ट्रार होता है उसके अंदर आ जाएगा कि कितने में रजिस्ट्री करवाएंगे कितने में नहीं करवाएंगे पुरानी वाली रजिस्ट्री। ठीक है ना। जाहिर सी बात है, रेटों में भी इजाफा होगा, रीसेल में भी होगा। जो कुछ दिन से यमुना अथॉरिटी डाउन पड़ी थी वो एक साथ में बूस्ट करेगी फिर दोबारा, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का ज्यादातर जो प्लॉट होते हैं वो मतलब नीलामी में ही देती है, तो उसको तो सर्किल रेट से क्या लेना देना। जहाँ सर्किल रेट 32 35 या 40 का है, वो तो नीलामी 70 तक लेके चली जाती है। अथॉरिटी लेने वाले ही ऐसे हो जाते हैं ग्रेटर नोएडा के लिए। तो मुझे नहीं लगता सर्किल रेट का कोई खास फर्क पड़ेगा ग्रेटर नोएडा पर, सिर्फ और सिर्फ स्टैम्प पर फर्क पड़ेगा। बाकी तो वो नीलामी कर रही है। अभी तक न्यू कोई स्कीम आई नहीं है काफी दिनों से जिस पर वो डायरेक्ट जो नीलामी वाली ना हो, यानी ड्रॉ वाली हो। तो देखिए आगे क्या क्या होता है। बाकी जो भी हुआ है काफी अच्छा हुआ है, लेकिन यमुना में किसानों को बहुत कम पैसा दिया जा रहा है। इस हिसाब से देखा जाए, किसान अन्नदाता होते हैं और उनकी अगर जमीन ही छिन जाए तो उसके बदले में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये आप भी समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अगर आप 35,000 रुपये मीटर दे रहे हो, तो किसानों को अगर 7,000 8,000 रुपये मीटर भी दे दिया जाए तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है जी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।